हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल A to Z सब्जेक्ट में। क्या आपको भी इंग्लिश ग्रामर में डू एज डायरेक्टर देखकर डर लगता है? क्या आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए लगाएं या एन लगाएं, या इफ़ और अनलेस की अदला बदली में मार्क्स कट रहे हैं? टेंशन छोड़िए। आज का ये वीडियो में हम देखेंगे कि MP बोर्ड क्लास 10th का पूरा सेक्शन C खत्म करेंगे, वो भी सिर्फ टेबल्स और मास्टर ट्रिक्स के साथ। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन। तो एक्टिव टू पैसिव वॉइस MP बोर्ड क्लास 10th के लिए एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। इसका सबसे बड़ा मंत्र ये है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। तो इसका एक टेबल यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैजिक टेबल है ये। इसमें सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसमें आपने एस और ईएस लगा हुआ है। पैसिव वॉइस में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे। जैसे ही राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगा हुआ है, ही राइट्स अ लेटर। तो हम क्या करेंगे, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, इज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सिंपल पास्ट में देखें, वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो इसमें वाज और वर लगाएंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ही रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। सिमिलरली सिंपल फ्यूचर, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही विल राइट अ लेटर विल बी रिटन। कंटिन्यूस ING वाला वर्ब, इसमें लगा देंगे बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ही इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन। परफेक्ट, हैज, हैव, हैड, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही हैज रिटन अ लेटर हैज बीन रिटन। MP बोर्ड के कुछ स्पेशल केसेस हैं। हु वाला सवाल, MP बोर्ड में हु वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे हु रोट द रामायणा, तो हु को हटाकर शुरुआत में बाय हुम लिखेंगे और आंसर होगा बाय हुम वॉज द रामायणा रिटन। दूसरा आता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, आदेश देने वाले क्वेश्चन। ओपन द डोर, तो उसमें ट्रिक है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी ओपन्ड। नेक्स्ट, अब बात करते हैं आर्टिकल्स की। स्कूल में सिखाया गया था कि AEIOU देखकर एन लगाओ, पर वो रूल एग्जाम में धोखा दे देता है। तो हम शब्द को, इसकी ट्रिक है, शब्द को हिंदी में बोलकर देखो, अगर साउंड स्वर आ रहा है तो एन लगाओ, जैसे NMLA, NR। अगर साउंड व्यंजन आ रहा है तो ए लगाओ, जैसे अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन। और जो दुनिया में एक है वहां द ठोक दो। आर्टिकल एन, अगर पहले का लेटर साउंड वोवल हो, AEIOU, तो एन आवर, NMLA, एन ऑरेंज। अ, अगर पहले का लेटर साउंड कॉन्सोनेंट हो, का खा गा गा, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ बॉय। और द, जो दुनिया में यूनिक हो या किसी फेमस चीज के लिए हो, द सन, द गंगा, द रेड फोर्ट, द बेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल्स। थर्ड, MP बोर्ड क्लास 10th के अगर इंग्लिश पेपर में रिलेटिव क्लॉज का सवाल अक्सर देखा जाता है। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आते हैं, इसे एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। इसका टेबल है। हु पर्सन्स के लिए यूज होता है जब ही, शी, दे को हटाना है। द बॉय इज माई ब्रदर, ही इज टॉल। द बॉय हु इज टॉल इज माई ब्रदर। विच, थिंग्स एनिमल के लिए आता है जब इट और दिस को हटाना हो। आई फाउंड द पेन, इट वॉज लॉस्ट। आई फाउंड द पेन विच वॉज लॉस्ट। दैट, दोनों के लिए, इंसान और चीजों के लिए। हु या विच की जगह लग सकता है दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। नेक्स्ट, MP बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश पेपर में नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे ज्यादा
डू, डज और डिड का खेल पूछा जाता है। बच्चों को अक्सर ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि एस कब हटाना है और डिड के साथ कौन सा फॉर्म लगाना है। तो आप इस मास्टर टेबल को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव फॉर्मूला डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इंटरोगेटिव का फॉर्मूला डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे आई प्ले फुटबॉल, तो इसमें आप अगर नेगेटिव करेंगे तो आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, और अगर आप इंटरोगेटिव करेंगे तो डू आई प्ले फुटबॉल। अब नेक्स्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस लगा हो अगर प्लेस, तो आप नेगेटिव में करेंगे डज नॉट, और इंटरोगेटिव में करेंगे डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही प्लेस फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, डज ही प्ले फुटबॉल। देन वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर हो प्लेड, तो आप उसमें नेगेटिव फॉर्मूला में करेंगे डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस इंटरोगेटिव में करेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही प्लेड फुटबॉल, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, डिड ही प्ले फुटबॉल। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब हो इज, आर, वॉज, विल, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ही इज प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव फॉर्मूला, और इंटरोगेटिव में हो जाएगा इज ही प्लेइंग। अब टेंस चेंज के एग्जाम्पल नेक्स्ट हम देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर होगा तो इसमें आएगा इज, एम, आर और वर्ब फॉर्म फर्स्ट पार्ट प्लस आईएनजी, तो इसमें एक्शन हो रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस वॉज और वर्ब, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्शन पहले से चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज और हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें जरूरी है जस्ट अभी फिनिश हुआ है। पास्ट परफेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो एक्शंस में पहले हो चुका है। सिंपल पास्ट, वर्ब का फॉर्म इसमें सेकंड फॉर्म आएगा और हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, नो हेल्पिंग वर्ब। यस्टरडे, लास्ट ईयर। इसके प्रैक्टिस एग्जाम्पल देखें। ही राइट्स अ लेटर, इसको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट से पास्ट कंटिन्यूअस में जा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब होगा वॉज और वर्ब होगा राइटिंग, तो ही वॉज राइटिंग अ लेटर। दे हैव वन द मैच, चेंज इनटू सिंपल पास्ट। हैव वन को हटाकर सिर्फ आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, दे वॉन द मैच। शी कुक्ड फूड, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब हैज आएगा और वर्ब कुक्ड आएगा, शी हैज कुक्ड फूड। नेक्स्ट, क्लास 10th में इफ और अनलेस का ट्रांसफॉर्मेशन सबसे आसान मार्क्स दिलाने वाला टॉपिक है। बस एक सिंपल सा लॉजिक याद रखिए, अनलेस का मतलब ही होता है इफ प्लस नॉट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन टेबल आप देखेंगे। केस 1, इफ प्लस नेगेटिव, इफ यू डू नॉट रन क्वेश्चन, तो इफ प्लस नॉट को हटाकर अनलेस लगाओ। इफ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल, अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। इफ प्लस पॉजिटिव, इफ इट रेन्स, इफ की जगह अनलेस लगाओ और दूसरे पार्ट में नॉट जोड़ दो। इफ इट रेन्स वी विल प्ले, अनलेस इट रेन्स वी विल नॉट प्ले। इंटरचेंजिंग, अनलेस को हटाकर इफ नॉट लगाओ। अनलेस शी सिंग्स शी वोंट विन, इफ शी डज नॉट सिंग शी वोंट विन। अब एमपी बोर्ड में नेक्स्ट टॉपिक आता है सो दैट। तो सो दैट का ट्रांसफॉर्मेशन टेबल देखेंगे। इसमें कंडीशन होती है दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने की। ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, तो वेरी हटाओ, सो लगाओ। ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। रिप्लेस टू, ही इज टू पुअर टू पे फीस, तो ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। इसमें सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट लगता है। पास्ट टेंस, ही वॉज टू इल टू वर्क, he was too ill to work, he was so ill that he could not work। तो दोस्तों, ये था एमपी बोर्ड का ग्रामर का निचोड़। मैंने इस वीडियो में जितने भी टेबल्स दिखाए हैं उनका एक मास्टर पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे अभी डाउनलोड करें
और एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एमपी बोर्ड के अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।